नमस्कार दोस्तों। तो आपका चल रहा है 2018 का कंपार्टमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो चल रहा है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो हमने क्या किया था उसमें से 1 से लेकर के 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज ABC में है ना DE क्या चीज़ भाई, DE समांतर BC और यहाँ पे आपका AD होगा। ठीक है, ध्यान रखना AD बटा DB लिख लेता, AD बटा DB बराबर 5/3 है ना। तब AE बटा, तब पूछा है SE बटा SC क्या होगा। तो फिगर बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक फिगर मैं बना लेता हूँ, ये वाला ABC बोला DE समांतर BC, तो BC समांतर होगा तो इसका मतलब बीच में एगो DE है, तो ये दे दिया DE। आपको दे दिएगा A से D 5, तो यहाँ पे लिखा A से D 5, D से B दिया 3, तो 3। तो जब समांतर हो जाए ना तो जितना पावर A से D को है उतना पावर A से E को है, तो A से E भी हो जाएगा 5, जितना पावर D से B को है उतना पावर E से C को भी होगा। ठीक है, तो ये C हो जाएगा 3। आपसे पूछा क्या है A से E, यानी A से E ये वाला, A से E हो जाएगा 5, A से C पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो 5 और 3 जोड़ के बोल दीजिए 8, तो 5/8 ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न आता है तो स्टूडेंट जो है कि अटक जाते हैं और तुक्का मार के आ जाते हैं, लेकिन आपको तुक्का मारना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, तो दिमाग यह लगाना है कि ये जो दिया गया इसको चेंज ना करना है, इसी को चेंज कर देना। ठीक है, तो इसका पहले फार्मूलाज हम यूज करते हैं, तो फार्मूलाज हम कर सकते हैं इसका 1 का, तो साइन कोसे माना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A ये होगा फॉर्मूला। अब देखिए ये बराबर है, यहाँ पे बराबर क्या है, पट्टी में वो कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस है तो एक साइड आएगा माइनस है, बचेगा सिर्फ कॉस ए। अब देखिए कॉस ए, अब देखिए कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए, तो इस प्रकार से बोल सकते। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए करना क्या क्रम है, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए है, यहाँ पे आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, अब देखिए प्लस तो प्लस, ये साइन इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो तो साइन स्क्वायर ए इस पर पावर 2 बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का स्थान पे लिख देता कॉस। ठीक है, कॉस लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर है पावर में, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही होता है 1, तो 1 हो गया ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। ठीक है, चलिए 28वां नंबर दिया, 28वां क्या दिया गया, कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो माध्य निकाल लेते हैं। प्रथम 5 वो तो 1, पहला 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9 और प्रथम यानी लगातार। ठीक है, तो अब देखिए 5 हो गया, तो बीच वाला माध्य कहलाता है फर्स्ट लास्ट, जो बीच में बचा वही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए किसी को डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूज कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे 29 नंबर देखिए, कहता है P में इतना और Q में इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ठीक, y अक्ष कहता है किस अनुपात में बांटता है, इसको जो है कि आपको बताना है। तो अनुपात जब भी देखिए, ये आपका 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, जब भी अनुपात में आपसे पूछे ना तो आपको मान लेना, एज्यूम कर लेना है ना, मान करके चलना है कि वो जो अनुपात बांटेगा K/1 में बांटेगा। ठीक है, एज्यूम कर लेना K/1। अब विभाजन सूत्र यूज कर लीजिए ना, तो विभाजन सूत्र जैसे यूज करेंगे, सबसे पहली बात कि मैं अगर डायग्राम चेंज बनाऊँ इस प्रकार से लकीर, तो ये P बिंदु है, लास्ट में Q बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अनुपात जो विभाजित हुआ, ये यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बिंदु बना जो XY वाला, तो यहाँ पे बोला y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है, यानी एक होगा आपका 0 x का वैल्यू, y का वैल्यू y होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे x बराबर, तो x के स्थान पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, हालांकि पहले एक बार लिख करके दिखाता हूँ फॉर्मूला, x बराबर होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है, उसी प्रकार से y में होगा। ठीक है, तो एक्स वाला लिख दिया, वाई वाला मेरे भाई डायरेक्ट बैठाऊंगा मैं। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे 0 लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है, बराबर m1 आपका k है, ये आपका m1 है, ये भाई K/1 ना बोले थे, यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा गया, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका K/1 बोले थे मानने के लिए। ठीक है,
चलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है ना, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से 1 होगा यहाँ पे k/1, ठीक है। तो m1 आपका क्या है भाई, k है तो k लिख दे इंटू x2 की बात क्या जाए तो x2 आपका ये वाला होगा ना 8 होगा, पहला घर में x1 दूसरा घर में x2, पहला घर में y1 दूसरा घर में y2, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा x2, तो x2 की बात करें तो 8 हो गया, प्लस तो प्लस m2 की बात करें तो m2 आपका क्या है, ये है आपका k, ठीक है। तो m2 आपका हो जाएगा 1 k नहीं m1 है k, m2 आपका 1 है, तो हो गया 1 m2 इंटू x1 की बात करें तो -4 है, ठीक है, बटा आपका क्या आ जाए k+1 हो जाए, क्योंकि m1 प्लस m2 बैठाएगा तो k+1 हो जाए। अब k+1 गुना 0 तो 0 ये होगा, तो मैं कह सकता हूँ 8k और प्लस -4 हो जाएगा, तो -4 ये पट्टी हो आ जाएगा तो 0 हो जाए, +4 हो जाएगा, बराबर बचेगा 8k, क्योंकि इधर कोना कोनी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से करें 4 का 4 4 2 8, यानी मैं बोल सकता हूँ k बराबर 1/2, ठीक है। तो k बराबर 1/2 निकल गया। आपसे वही चीज़ पूछा किस अनुपात में बढ़ेगा, तो यहीं से तो आंसर आ गया ना, क्या भाई k अनुपात, k का वैल्यू 1/2, इसको रेशियो में लिख लीजिए 1:2 लिख सकते हैं, तो यही रेशियो आ गया। जैसे अब आगे काहे बढ़ना भाई, हमें तो निकल गया ना k का मान, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है तो 1/2 में बांट दिया, ठीक है। तो राइट आंसर 2। ये आप ये y भी निकालेगा तो फिर आपको ये वाला k वाला लेना, तो वैसा काम काहे करना है ना, हमें आंसर चाहिए। तो k का k बे ना k/1 माने थे, तो 1/2 न रह जाए, क्योंकि एक का दिखेगा। अगर मैं बोलूँ आपको किस अनुपात में बांटा, हम यदि मैं बोला मैंने क्या माना k/1, ठीक है। k का वैल्यू क्या है 1/2, k का वैल्यू क्या आ गया 1/2/1 होगा, है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, कोना कोनी गुना ऊपर गुना करके ये साइड लिखना है 1, 2 गुना 1 की जगह पिछवाड़ा में 2, तो आ गया ना, यही जो माने वही इसका आंसर आया, तो फटाक से 1:2 बने। अब तो दिमाग लगाना इन्हें, फटाक से बन गया, ठीक है। चलिए y का जरूरत हमें नहीं पड़ा, ठीक। चलिए 30वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि समांतर श्रेणी इतनाता का कौन सा पद शून्य है भाई, कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद बोले शून्य, यानी an बराबर 0, तो an बराबर फॉर्मूला तो a का वैल्यू 72, a प्लस n-1 गुना d का तो 63, a2 -a1 करेंगे तो 63 में से 72 घटेगा तो -9 बचेगा, आई 72 है पट्टे आएगा तो क्या आ जाएगा -72 हो जाएगा, इस प्रकार से -72, और ये गुणज भाग में लग जाएगा तो माइनस प्लस 9 से कट जाएगा 8 बार में 8 हो गया, ये -1 है पट्टे आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो 8 1 हो जाएगा 9, तो 9वां पद होगा, ठीक है। 9वां पद शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 31वां नंबर, कहता है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का बराबर, थीटा वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू। तो चलिए आप देखिए ऐसा प्रश्न है, तब यहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं दिख रहा है, तो इस दरमियान आपको ऑप्शन मेथड यूज करना है। कौन मेथड भाई, ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रखें जो कि बराबर के बाद 1 आ जाए बराबर 1, तो बोले 2 तो 2 cos थीटा का स्थान पर यदि मैं बोलूँ भाई, यदि मैं बोलूँ कि 10 रखेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 या 30 नहीं 10 या 30 और cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, 2 कटेगा 1 नहीं आया तो 10 आपका ऑप्शन नहीं, हमें पुराना 1 बराबर आना, ठीक है। उसी प्रकार से 30 रख दूंगा 30 या 90 ये भी नहीं होगा, 15 रख दूंगा 15 या 45 ये भी नहीं, 20 रखने के बाद हो जाता है, तो ऑप्शन दिखे 20 दिखे, 2 तो 2 cos थीटा का स्थान पर रखे 20, अब 20 गुना ये 3 हो जाएगा तो 20 60, तो cos 60 डिग्री वैल्यू क्या था 1/2, 2 कट गया बचा 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये जब कुछ दरिया ना बचे तो भाई ऑप्शन मेथड यूज करना, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला 32वां नंबर देखिए, ये भी वही है, कथा समांतर श्रेणी डॉट इतना का कौन सा पद जो है कि 210 है, ठीक है। ये आपसे जो है कि क्वेश्चन करके दिया गया, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी कैटेगरी का प्रश्न हो वो आप बना सकते हैं, दे दीजिए। यहाँ पे आपका डॉट नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि डॉट क्यों दिया भाई, ये डॉट मिस्टेक से हमी से हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखना, अब इसको हल करना है तो बना सकते हैं, हालांकि क्या है कि हम तो बताइए दिए ना इस टाइप का प्रश्न, तो हालांकि इसमें दे दिया कौन सा पद जो है कि 210 होगा, तो हमने बोला अंतिम पद 210 होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 210 बराबर ए का वैल्यू है 21, a प्लस n-1, तो n-1 गुना डी, तो 42 में से 21 घटा a2 - a1, तो बचेगा आपका क्या चीज़ 21 बचेगा, प्लस में बचेगा, ठीक है। अब ये 21 ये पट्टी आएगा, ठीक है, तो जो 21 ये पट्टी आएगा तो घट जाएगा,
तो घटाइए तो 10 में से 1 गया तो बचा 9 और यहाँ पे बचा आपका 10, 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 1, 2, 189 होगा, 21 99 से होता है, ठीक है। और एक माइनस है पर आ जाए 10 हो जाएगा, तो राइट आंसर 10 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो 10वां पद हो गया। आगे देखिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया गया, ठीक है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ध्यान में पाई में आंसर है तो बहुत अच्छा है 3, तो 3 पाई को छेड़छाड़ करना उन्हें। त्रिज्या दिया गया 7, तो 7 गुना 7, अब गुना कर दीजिए, 7 21, 21 गुना 7 47 है, तो 147, अब पाई तो पाई होगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए 34वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया, भाई दोनों पर 6 आना चाहिए। तो पासा देखिए, जब भी एक पासा उछाल लेगा तो एक पासा में टोटल 6 परिणाम होता है। 6 परिणाम क्या कहा, 1 2 1 दुग्गा तिग्गी चौवा पंजा छग्गा, है ना, ये सब रहता है 6 गो, यही 6 गो रहता है। तो एक पासे को जब भी फेंकेगा तो 6 पर पावर 1 देना, 2 गो फेंकेगा 6 पर पावर 2 देना, 3 गो फेंकेगा 6 पर पावर 3 देना है। तो इससे क्या होगा, आपको कुल कितना हो बार आ सकता है फेंकने पर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पासा की बात का है तो 6 पर पावर 2 दिया, तो जैसे 6 पर पावर 2 दिया तो आपका क्या हो गया भाई 36 हो गया, टोटल क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। और प्रायिकता का प्रश्न क्या कहता है, कुल घटना संभव घटना बटे कुल घटना, तो 6 कै बार आएगा, तो एक के बाद फेंकेगा ना 6 आएगा, छग्गा 6 बाकी बात तो 6 आएगा ना। क्या बोला, दोनों पासों फेंका जाता है तो 6 आएगा, तो एक ही बार आएगा, तो एक ऊपर में लिख देंगे तो कितना में एक बार आया 36 बार में एक बार आएगा, तो 36 नीचे, तो संभव घटना बटे कुल घटना, तो 1/36, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। तो ये पहला प्रश्न तो हमने डिटेल से बताया है ना, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो कदार त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बेलन का क्षेत्रफल जानते हैं तो 1 नंबर प्राप्त कीजिए, नहीं जानते तो भाई तो कम मारिए, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। कहता थीटा 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, 2 तो 2 थीटा का स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे, 30 दूना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, 2 गया बचा 1, तो राइट आंसर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसा कहता 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो इनमें से आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो बड़ा बेलन होगा उसका बड़ा त्रिज्या होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वो बड़ा त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो बेलन का भी क्षेत्र ये आयतन, बेलन का आयतन पहले बताइए हमको क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच रेशियो पाई लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रेशियो बोला तो रेशियो पाई बड़ी आर लिख देता, बड़ी आर ए दिख यहाँ पे छोटकी सब लिख देता, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच रेशियो पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच, ठीक है। अब वैल्यू बताए, पाई से पाई तो फॉर्मेटिव निभा रहा है। अब आर देखिए कितना है, चाहिए आर है आपका 2, तो 2 गुना 2, एच की बात कर लेता हूँ, एच आपका कितना भाई 5 है, क्या है भाई 5 है, तो बोल सकता गुना 5, ये 5 गुना 5, 5 गुना 5 रेशियो एच की बल्कि में दीजिए, बल्कि यार आपका 3 गुना 3 ये वाला पिछल का है ना, और एच की बात कर लेता 10 3 है, तो 2 ना 4 4 5 है भाई, एच यहाँ 2 को 5 का लिख दिया, 2 5 नहीं 1 ही 5 होगा ना, तो 2 ना 4 5 20 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 27, है ना, तो 20 रेशियो 27, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पर, कोई कन्फ्यूज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 20 रेशियो क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे 38वां नंबर देख लीजिए। कहते यदि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, चलिए एक वृत्त बना देता हूँ पहले आपको समझने के लिए, एक वृत्त बना दे, एक बीच में केंद्र दे दिया, ठीक है, और एक बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा P, एक बिंदु बाहर में P है, तो इससे खींचा गया P है, ठीक है, तो थोड़ा सा खींच लेता हूँ, ये बिंदु P है, P से खींच लिया गया एगो PA
और एक बोला पी बी, है ना। एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। चलिए 80 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो ये टोटल के बाद बोला 80 डिग्री झुका है। यहाँ पे इसको टचिंग करवा दीजिए, टचिंग त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कौन पी ओ ए, यानी कि आपसे पूछ दिया गया क्या चीज़ भाई, पी ए ओ वाला बिंदु दे दे, पी ओ ए, इतना सा बताना। अच्छा यहाँ पे जो 80 बना दोनों में बना, ठीक है। तो इसको आधा आधा फाँक कर लीजिए, 40-40 में बदल दीजिए, ठीक है। तो 40 हो जाएगा वो वाला, 40 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का हमने त्रिभुज का यहाँ पे यूज कर रहा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करके जो कि स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे जब भी स्पर्श बिंदु जहाँ बनता है वहाँ 90 डिग्री बनता है, पता होना चाहिए। त्रिभुज में 3 कोण होना चाहिए, 3 कोण होता है, तो 3 कोण में देखिए 2 कोण पता है इसी सब में, ठीक है। तो एक कोण आपका क्या पता है 40, जो कि कोण पी ए ओ में एक कोण 40 है, एक कोण 90 हो गया। तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, 40-90 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 130, ये घटा दीजिए तो बचेगा 50 डिग्री, जो कि आपका तीसरा कोण होगा, ये वाला ओ वाला होगा यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है भाई, ये दिखे ये सब जीरो हट जाएगा, ये सब डिग्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर लीजिए, यहाँ पे गलती हुआ है, टूटी हुआ, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 50 डिग्री में बना देना, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा बराबर, तो भाई देखिए निकालिए। टेन थीटा फॉर्मूला था लंब बटे आधार, तो लंब आपका 12 है, आधार की बात करें तो आधार आपका 5 है। हमें निकालना है कर्ण, जब भी कर्ण निकालना है तो दोनों के वर्गों के योग हो कर देना और बाकी बात टोपी पहना देना, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा 144 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, 12 का वर्ग 144, 5 का 125, सॉरी 25 सिर्फ 144 और 25 हो जाएगा 169, इसको रूट के अंदर टोपी पहना दीजिए 169 को, तो बाहर निकल जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज़ निकल गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, लंब बटे कर्ण, क्या था लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात करें तो लंब 12 है, कर्ण की बात करें 13, तो 12/13 ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। देखिए 40 नंबर कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप हमने शॉर्टकट में बताया था। हालांकि देखिए पहले मैं लिख देता पाई इंटू आर, हे भाई आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, उल्टे लिख देता आर इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए आर तो आर हो जाएगा, यह देखिए आपका अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया 36, तो बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। ध्यान से समझिए थोड़ा सा, आर तो आर, पाई प्लस 2 को हल कीजिएगा ना तो 36/7 होगा। हमने पहले ही बोला था अर्धवृत्त का परिमाप बोलेगा आर इंटू 36/7, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू होगा 22/7 और प्लस 2 है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 7 हो जाएगा 22 प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 36/7। इतना आपको करना है डायरेक्ट। अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का परिमाप याद कर लीजिए आर इंटू 36/7 या तो 36/7 आर, ठीक है। 36/7 आर बराबर दिया गया 36, तो 36 गया, कोना कोनी गुना होगा 7 चल जाएगा उस साइड में, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न है, तो जब भी एस कैटेगरी का प्रश्न है स्क्वायर में आ जाए, ये भाई एस ई सी यानी सी होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर बोला 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। तो आपका जो है कि आँख कान मून करके यहाँ पे आंसर बताने वाला पड़ेगा भाई, आँख कान मून करके जो है कि आंसर बताने वाला आगे। तो करना क्या है, जो आपका ये 9 9 दोनों में, तो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हो जाएगा साइन, ये 9 9 कॉमन लेंगे, देखिए थोड़ा सा डिटेल से बना दूँ तो 9 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा कुछ नहीं, बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला आता है 1, तो 9 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न है, दिमाग नहीं लगाना। आपसे कहा दिया देखिए 42 में निम्नलिखित में से कौन जो कि अपरिमेय संख्या, तो खोजिए अपरिमेय संख्या कौन है। तो जो रूट के बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या, तो 1/81, 1 का बाहर आ गया, 1 आ गया, 81 का 9 आ गया, 3 5 नहीं आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फटाफट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो अपरिमेय पूछा था, अपरिमेय बताया। देते 43 नंबर क्या दिया, कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलिए बाहर में एक बिंदु ले लिया, इस पे एक स्पर्श रेखा, एक 2 स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ फटाफट। तो 44 नंबर देखे दिया गया, कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए 90 डिग्री हो तो बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो निम्न में से एसी का मान क्या होगा। तो एसी का मान पूछ दिया गया, ठीक है। तो चलिए एसी का मान ही निकाल लेता हूँ, यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, एक फिगर बना लिया, इस प्रकार से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दे दिया ए दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो बी सी आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर, ए बी की बात कर दिया
ये भाई थोड़ा सा गलत बन गया, फिगर गलत बन गया, यहाँ कोण ए 90 डिग्री बोला, ठीक है, तो कोण ए 90 डिग्री दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, तभी तो कोण ए 90 डिग्री होगा, और इधर ए हो गया, इधर दे देता बी, इधर देता सी, ठीक है, तो बी से सी आपको दिया गया 13 सेंटीमीटर, ए से बी दे दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो निम्न में से ए सी ज्ञात करें, ये बोला गया, ठीक है। तो चलिए ए सी ज्ञात करना, तो आपको क्या करना है, ये कर्ण दे दिया गया है, ये आपका आधार दिया, लंब ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए डायरेक्ट निकालता है, इसका वर्ग कर लीजिए, कर्ण का वर्ग पैथागोरस प्रमेय लगा के यूज कर लीजिएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, ये सॉरी 44, हाँ 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो 144 घटा लीजिए तो कहता है 25, इसको टोपी पहना दीजिए, निकल गया 5, तो यही होगा 5, ठीक है, तो फटाफट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 45वां नंबर देखिए, निम्नलिखित 45वां क्या बोला भाई, हट जाओ, कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आभास संख्या वैसे हो जो 2 से भागना लगे, ठीक है, वो सिर्फ एक खुद से और एक से लगे, तो यही 11 है जो खुद से लगेगा और 11 से लगेगा, बाकी बात कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है कि समबाहु त्रिभुज बोला ये है, तो वैल्यू बैठाए, तो भाई देखिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का नियम कहता है कि सभी भुजा समान हो, सभी भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है, तो मान लेते ये ए, तो ये ए, ये भी पूरा ए हो जाएगा, आपको ए डी लंब बी सी बोला, यानी कि यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से डी पर लंब कर दिया, तो जैसे लंब के ना, तो बी से डी और डी से सी दोनों बराबर बराबर बन जाता है, ए है, तो एक को फाँक लगाएंगे, एक को आधा आधा बांटेंगे, तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यानी कि किसी को भी आधा करेंगे तो 2 से भाग देते, जैसे कि 100 का आधा बोलेगा, 100 आधा 50 होता है, तो वो 2 से भाग देकर बताए, 50 का आधा 25 होता है, 2 से भाग, उसी प्रकार एक आधा कीजिए a/2, एक आधा a/2, इस प्रकार से हो जाए। आपसे पूछा ab स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से आ सकता है, तो ये भी कर्ण हो जाए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब की बात करें तो लंब कुछ नहीं एडी हो जाएगा, तो एडी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार की बात करें तो ए स्क्वायर बटे 4 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब ये प्लस है तो स्क्वायर पर भेजिएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना होना चाहिए, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 गुना ए स्क्वायर की जगह तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 गुना ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटे 3a स्क्वायर बचेगा, 3a स्क्वायर बटे बचेगा 4, तो आपसे पूछा कि ए बी स्क्वायर बटे ए डी, तो कोई दिक्कत नहीं, निकालता हूँ, ए बी स्क्वायर करता है भाई, ए से बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर करेंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर ये बचा है, ठीक है, तो नीचे में लिख दूँ, तो नीचे में नहीं लिखूँ, इसको पलटा देता है डायरेक्ट, ठीक है, बटे नीचे बटे नीचे लिखागा तो पलटेगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 3a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये 3a स्क्वायर से ए स्क्वायर गया और बचा 4, तो राइट आंसर भाई 4 बचा और नीचे में 3 नहीं बचा, ये 3 4/3 बचा, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो द्विघात बहुपद है 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इस समय तो दिमाग तो ज़्यादा लगाना, ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है तो ए हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। देखिए 48 में क्या ये भाई दो हो गया, ये नहीं कहता ए का मान जिसके लिए बिंदु इतना और इतना और इतना का संरेख हो, जब भी संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं 0 तो यहाँ पे सूत्र लगाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहता है 1/2, ठीक है, लिख देता है एक बार 1/2 इंटू x1 इंटू a1 लिखा जाए सही से, x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, इंटू प्लस x2 है ना, x2 इंटू y3 ये भाई चलने नहीं लगा, y3 माइनस y2 है ना, प्लस x3 में होगा y1 माइनस y2, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 1/2 जो है, तो ये गुना 100 जाएगा भाग में 0 ये बन जाए, ठीक है, तो 1/2 ये फॉर्मेटिव नहीं बनने के लिए लिखाया गया, ठीक है। चलिए आप वैल्यू बैठाइए, तो सबसे पहले x1, तो ये पहला वाला x1 होगा, ये पहला आपका x1 होगा, दूसरा x2 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा, उसी प्रकार से y1 y2 y3, तो x1 की बात करूँ तो x1 आपका a है, ठीक है, और y2 की बात करो तो y2 आपका देखिए यहाँ पे क्या 1 है, कहता है 1 है तो 1 लिख लिया, माइनस y3 की बात करूँ तो 6 है, तो ये हो गया 6, ठीक है, प्लस x2 की बात करूँ तो x2 आपका है 3, तो अब देखो y3 की बात करूँ तो -2, ठीक है, क्या है y3 आपका -2 है भाई, -2 कैसे लिख रहा है, y3 यहाँ पे है 6 है, माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका 2a है, ठीक है, 2a लिख लिया,
ब्रैकेट 1 प्लस x2 की बात x3 की बात करूँ, हाँ x3 आपका -2 है, तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो y1 की बात करूँ तो y1 आपका 2a है, ठीक है 2a है, और माइनस y2 की बात करूँ तो y2 आपका कितना भाई, y2 हाँ y2 आपका 1 है, तो 1 लिख ले, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, और 1/2 पट्टी जाएगा 0, इसलिए लिखे ना लिखे कोई दिक्कत। 1 में से 6 गया तो 5 हो गया, तो 5 पे लिख लिया, -5 पे हो गया, ठीक है, और प्लस हो गया 6 तो 18 हो गया, तो 18 लिख लिया, प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो गया, ठीक है माइनस हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 होगा, ठीक है। और बाकी बात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए -5 है, -6 है, -11 है, -4 है, तो -11 4 15, यानी कि माइनस हो जाएगा 15a बराबर प्लस 18 प्लस 2 20, तो 20 और पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 जाएगा नीचे, तो a बराबर हो गया 4/3, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आइए देखिए 49 नंबर का था कोट 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा, बताया फटाक से कोट 60 डिग्री वैल्यू, जो 10 30 डिग्री होता है वो कोट होता है, यानी कि √1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए 50वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है कि श्रेणी इतना इतना में से 10वां पद क्या होगा, तो ये 10 बराबर फटाक से फॉर्मूला लगा, ये 10 बराबर a + 9d, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका दिया गया -40 + 9, तो 9d का वैल्यू घटाइए, अंतर कीजिए, तो -10 और 20 में अंतर कीजिएगा तो a2 - a1 होता है, तो a2 आपका -15 हो जाएगा, a1 आपका माइनस प्लस 40 में से 15 घट जाएगा, बचेगा 25, कितना बचेगा 25। तो अब देखिए 25 नमा होता है 225, ठीक है, 225 में से 40 गया, तो बोलिए 5 में 0 गया, 5 में से 0 घटा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इससे 50 लीजिए, 12 में से 4 गया 8, 185 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है भाई। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया वो सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।